ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें 200 साल पुरानी कब्रिस्तान की वही तस्वीरें हैं जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दरअसल इसी कब्रिस्तान से एक एक कब्र को खोदकर महिलाओं की लाशों को निकाला जाता है, उनके सिर को काट दिया जाता है, फिर चोरी कर ले जाया जाता है। हद तो तब पार हो गई जब 24 जनवरी 2025 को एक नवजात बच्चे की लाश को पूरा का पूरा गायब कर दिया गया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। लोगों को लगा कि शायद किसी आत्मा या प्रेत का काम हो सकता है, क्योंकि लाशों को निकालकर उनका सर काटना या कि पूरा का पूरा जो लाश है उसे गायब कर देना किसी आम इंसान की बस के बाहर की बात है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पे पता लगा कि कब्र को खोदा जा रहा है। जो बासी थी उन्हें तोड़कर अंदर घुसकर खुदाई कर कर एक एक कर सारी लाशों को बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 5 सालों में 6 से ज़्यादा लाशों को बाहर निकाला गया। ये वही लाशें थी जिन्हें लगभग 6 से 7 महीने पहले दफनाया गया था। यानी कि ये वो शख्स थे जो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पुरानी लाश जिसे दफना दिया गया है उन लाशों को निकालते थे। यानी या तो चोर या तो भूत या तो जो प्रेत थे वो जानबूझकर इन लाशों को टारगेट कर रहे थे जो 6 महीने से पुरानी हो। लेकिन अब इसमें एक नया पेच आ गया है। पेच यह है कि जब पुलिस अपने जांच बैठाई तो पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है कि मानव अंगों की तस्करी हो, लेकिन लाश के अंगों को कौन बेचेगा। तब जाकर बहुत सारी चीजें सामने आई। पता लगा कि 2 शख्स हैं। मैं उन शख्स के नाम ले रहा हूं। मोहम्मद इमाद आलम, इनकी उम्र 34 साल है, और मोहम्मद आजाद 38 साल है। अब जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो 2 आरोपी हैं जो एक एक कर कब्र से लाशों को निकाल रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं की लाशों को निकालकर उनके सर को काटकर अलग अलग राज्यों में ले जाकर ये बेच देते हैं। लेकिन इनका दूसरा एक पेशा और भी है। दरअसल इन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं तंत्र मंत्र और काले जादू थे। उनका ये कहना होता है कि नरमुंड से अगर आप पानी पियोगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, और इसी तरीके से इन्होंने आसपास के तमाम लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन जब पुलिस पड़ताल कर रही थी, जब पुलिस ने अपने तरीके से इन दोनों से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली चीजें पता लगी। पता ये लगा कि लाशों की जो हड्डियां होती थी उनके छोटे छोटे टुकड़े करते थे, और लैब्स या जो अस्पताल होते हैं, जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं, वहां पर जाकर ये हड्डियां बेच देते थे और इसके बदले इन्हें मोटी रकम मिलती थी। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल ये कि ये सिर्फ क्या मकसद सिर्फ यही था या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से लाशों को निकालकर सर काटकर नरमुंड से पानी पीना, बच्चों की लाश को पूरा का पूरा गायब कर देना और ये इंतजार करना कि कोई भी लाश कम से कम 6 महीने पुरानी हो जाए तभी कब्र से उस लाश को निकालना है। लेकिन इलाके में जब ये सारी जब तस्वीरें आती हैं तो लोगों के अंदर दहशत का माहौल होता है। हम दिखाएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट जब हमारे रिपोर्टर्स ने वहां के लोगों से बातचीत की। लेकिन याद रखिए, यही वो 2 शख्स थे जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए लोगों को बहकावे में लाकर कि देखिए हमारे पास तो असली नरमुंड है। और एक खास तौर पर अगर आप इनके जो पैटर्न्स को समझेंगे तो जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी जिनकी उम्र 70 से ऊपर होती थी, ये उन्हीं महिलाओं की लाश को बाहर निकालते थे। उनका ये मानना था कि जो महिलाएं होती हैं जो उनकी उम्र बड़ी हो जाती है, उनका जो नरमुंड होता है वो जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें अगर वो पानी या कुछ चीज़ें रखते हैं तो लोगों को उन पर ज़्यादा भरोसा होगा। और इसी भरोसे का कत्ल करते हुए इन्होंने एक के बाद एक कई लाशों के साथ ऐसी बर्बरता की जिसके बाद अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। जब हमारे रिपोर्टर्स ने वहां पर जाकर पता करने की कोशिश की कि लोगों का क्या मानना है, तो सुनिए जो ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं, जो इस कब्रिस्तान के आसपास लोग रहते हैं, वो अपनी क्या क्या राय रख रहे हैं। लगभग 5 महीना पहले इंतकाल हुई थी, तो हम लोग जो इसको मतलब कि पूरा इंतजाम किए दफन करने का, दफन करके गए, सब सही रहा एकदम। उसके बाद लगभग 5 महीना हुआ। अब 5 महीने के बाद ही हर जितना भी बॉडी के साथ हो रहा है तो ज्यादा पुराना नहीं होता है वो, मतलब 5-6 महीने के आसपास का ही होता है। और वो आकर के उतना दिन का बस उसको पता है कि सिर किधर है और उधर ही वो गड्ढे करते हैं। अच्छा। उधर ही गड्ढा किया 2 फीट का या 1.5 फीट का, उसमें तख्ता था, बांस फल्ली था, वो सब तोड़ ताड़ के वो सबको किसी तरह वो गड्ढा किए और सर की तरफ से फिर सर के यहाँ पर से मतलब सर लेकर के वो गायब हो गए। अब बॉडी पूरा छोड़ देता बॉडी पूरा उसमें बाकी कफन लगा है, जैसे है वैसे ही है बॉडी को। करेंगे आप, मदद करेंगे आपका, हम दोषी को पकड़ेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, आप भरोसा रखिए। तो अब देखिए सर क्या होता है, हमको इंसाफ मिलता है कि नहीं। हम तो आशा में है कि हमको इंसाफ मिले
और ये 5वां मतलब कि मेरी मम्मी का जो ये ले गया, ये 5वां मामला है, 5वां घटना है। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोग जो ऐसे मतलब सबका ये सिलसिला जो लगातार चल रहा है, कहीं और भी लोग दफन उफन होगा, गांव समाज का सकरामा का हो मुर्दा या अशरफ नगर का मैयत हो, तो वो भी 5 महीना के बाद फिर 2026 में ले जाएगा, 2027 में। तो सब दिन ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा? हम यही चाहते हैं सर कि हमारे ये कब्रिस्तान का बढ़िया से घेराबंदी हो, यहाँ पे लाइट का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो, और एक मेन गेट बढ़िया से यहाँ कर दिया जाए, लगा दिया जाए, ताकि हमारा ये कब्रिस्तान सुरक्षित रहे। जो रीजन यही है कि ये एकदम सुनसान जगह में है। अब मेरे घर से यहाँ पे लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, तो उन लोग को चोर स्मगलर जो भी उसको आसानी हो जाता है। ना हम लोग के पास रोड है ना कुछ है, वहां से यहाँ आने में बहुत दूर है, मतलब एक सुनसान, और दीवार वगैरह ये सब बहुत पुराना ये बाउंड्री था, सब टूट टाट गया है, तो उसको और आसानी होता है। और एक तरह से ये 5वीं बार हो चुका है, तो देखा जाए तो मतलब कि बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए कि हम हर साल आते हैं, हर साल करके जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं है कि हमको कोई पकड़ सके या कुछ करे। प्रशासन भी इसमें नाकाम हो रहे हैं एक तरह से, कि वो हर बार आते हैं, देखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन कुछ नहीं होते हैं, और आश्वासन ये देते कि हम करेंगे, कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर जो चोर है जो भी है वो अच्छे से जानता है कि किधर सर है, मुर्दा दफन किया जाता है, उसका पैर किधर और सर किधर है, उस सर के तरफ ही गड्ढा करता है, और 2 फीट 1 फीट का गड्ढा करता है, सर निकाल के लेके चले जाते हैं, बाकी पूरा बॉडी ज्यों के त्यों धरा रहता है। और ये मेरे दादी का ये हाल फिलहाल सबसे लास्ट घटना यही हुई जो कि इस तरह का हुआ। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। तो ये पहली लाश है जो जिसकी कब्र से चोरी हुई थी 2021 के जनवरी महीने में। हम बात करते हैं जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे, क्या हुआ था। ये मोहम्मद मोहित अली जो हैं, ये लगभग 95 के एज में हैं। यहाँ हम लोग जब दफनाते हैं, दफना करके 5 महीना 6 महीना जाते हैं, उनके बाद जो है ये कांड फर्स्ट में 2021 में हुआ है, और इनका सर रात को कटा। हम लोग सवेरे हुए, हल्ला हुए, हम लोग फाता न्याज करने के लिए आते हैं कब्र पे फाता पढ़ने के लिए। हल्ला हो गया, हल्ला होने के बाद मालूम दोनों टोला आए, प्रशासन आया, प्रशासन ने भी देखा, उसका मीडिया भी आया, मीडिया ने भी देखा। उसके बाद ठीक है हम लोग उनका सोच विचार करेंगे। प्रशासन ने भी किया कोशिश, और उसके बाद आश्वासन दिया। उनके बाद हम लोग फिर अपना रीति रिवाज के मुताबिक इनको दफना दिए। ये खत्म हो गई उनकी कहानी। दूसरे साल फिर दूसरे मुर्दे का वही हाल हुआ, फिर तीसरे साल तीसरे मुर्दे का वही हाल हुआ, चौथे साल चौथे मुर्दे का वही, 5वां जो हुआ अभी हुआ वह हमारी मामानी है, जिनका अभी 19 जनवरी को हुआ। अब 20 को हम लोगों को मालूम हुआ। हम चलते हैं अब दूसरे कब्र की ओर, देखते हैं वहाँ वो किस हाल में। ये कब्र किनकी है? मेरी बड़ी अम्मी का। हाँ, क्या हुआ था उनको? वो हम लोग जब दफन करके गए 5-6 महीने के बाद उसका सर कट के लेके चला गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तबरेज आलम। अच्छा, वो मतलब क्या हुआ था, कैसे ये घटना हुई? तो पुलिस में रिपोर्ट की है? हम लोग पुलिस में रिपोर्ट किए, पुलिस आई, देख लिया, उसके बाद बोला हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन फिर हम लोगों से ढकवा दिया। तो क्या केवल सर कटा हुआ था? हाँ, सर कटा हुआ था सर। अब हम चलते हैं तीसरे कब्र की ओर। ये कौन है? ये हमारे गांव की हमारी नानी लगी। हाँ। और इनका भी 2021 में सर को काट के लेके चला गया था, जो कि हम लोगों को पता चला। हम लोग सुबह आए और मीडिया कर्मी भी आए कुछ लोग, और फिर प्रशासन को भी खबर दी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने आश्वासन दे के बाकी इसको ढकवा दिया, और यहीं से कहानी खत्म हो गया। कोई हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिला। क्या चोरी हुआ था लाश का? सर, मुर्दे का सर चोरी हो गया था। नाम आपका? नाम मोहम्मद नवाज शरीफ। 5वां कब्र जहाँ पे हम खड़े हैं, जो अभी 19 जनवरी को जिस कब्र के लाश से सर को काटकर चुराया गया था। हमारे साथ हैं बदरुद्दीन जमा साहब। जी, कौन है आपके? जी, मेरी मम्मी है सर। हाँ, ये मेरी मम्मी पेंशनर थे, नूरजबी खातून नाम है। एज इनका लगभग 85 था, 85 वर्ष। और मैं उनका पुत्र हूँ, सेकंड पुत्र। मेरा नाम MD बदियुस जमा है जी। क्या हुआ क्या था, इसका मृत्यु जब हुआ ना, अगस्त 2000 मतलब 24 को, 16 अगस्त में हुआ 2024 को मृत्यु। हम लोग 17 अगस्त को इसको दफन किया, और जनवरी, यही कितना जनवरी था, 19 जनवरी के रात में जो है कब्र खोद के, और
कुछ चोर वगैरह तांत्रिक वगैरह लोग आते हैं सर, जो कि सिर को ले जाके और उसका तस्करी करते हैं, मुंडी उंडी को लेके बेचते हैं। जादूगर बंगाल इधर उधर जाते हैं। हो सकता है वो लोग बंगाल से फिर और कहीं दूर उसको ले जाके उनको फरोख्त करते हैं, पैसा वैसा कमाते हैं। वही लोग आए और मैं कब्र को खोद के, थोड़ा सा कब्र खोदा गया था, सिर्फ 2 फीट, और जबकि हमने इतना मोटा मोटा उसमें मतलब बांस दिया था, लकड़ी का सपोर्ट दिया था कब्र में, फिर तख्ता था, तख्ता को से ढक के प्लास्टिक दे के फिर उस पर मिट्टी चढ़ाए थे इतना मजबूत तरीके से। और उनको तोड़ के वो लोग सारा सामान लेके आए सर, और तोड़ के बजाबता सब तख्ता लकड़ी को हटा करके कब्र खोद के अंदर घुसे, और फिर वहाँ जो है सर को धड़ से अलग करके सिर को मम्मी का लेके निकल गए। फिर हम जब सुबह हुआ, कोई यहाँ फातिहा दुरूद पढ़ने वाला आया, कोई मौलवी मौलाना उन देखे तो गांव में हल्ला हुआ। हमको फ़ोन किया कि आप ही के मम्मी का कब्र है, जो ऐसा ऐसा घटना हमने देखा, आप जाइए वहाँ देखिए। हम घटना स्थल पे आए तो देखा कि सर रखा हुआ है, सर गायब है और धड़ रखा हुआ है। पुलिस में रिपोर्ट की? मैंने पुलिस को कहा, रिपोर्ट किया, प्राथमिकता दर्ज अभी हो चुका है 22 तारीख को। और जो थाना अध्यक्ष चंदन बाबू हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम दोषी को पकड़ेंगे, आप मदद करेंगे आपका, हम दोषी को पकड़ेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, आप भरोसा रखिए। तो अब देखिए सर क्या होता है, हमको इंसाफ मिलता है कि नहीं। हम तो आशा में है कि हमको इंसाफ मिले। और ये 5वां मतलब कि मेरी मम्मी का जो ये ले गया, ये 5वां मामला है, 5वां घटना है। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोग जो ऐसे मतलब सबका ये सिलसिला जो लगातार चल रहा है, कहीं और भी लोग दफन उफन होगा, गांव समाज का सकरामा का हो मुर्दा या अशरफ नगर का मैयत हो, तो वो भी 5 महीना के बाद फिर 2026 में ले जाएगा, 2027 में। तो सब दिन ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा? हम यही चाहते हैं सर कि हमारे ये कब्रिस्तान का बढ़िया से घेराबंदी हो, यहाँ पे लाइट का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो, और एक मेन गेट बढ़िया से यहाँ कर दिया जाए, लगा दिया जाए, ताकि हमारा ये कब्रिस्तान सुरक्षित रहे। जो रीजन यही है कि ये एकदम सुनसान जगह में है। अब मेरे घर से यहाँ पे लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, तो उन लोग को चोर स्मगलर जो भी उसको आसानी हो जाता है। ना हम लोग के पास रोड है ना कुछ है, वहां से यहाँ आने में बहुत दूर है, मतलब एक सुनसान, और दीवार वगैरह ये सब बहुत पुराना ये बाउंड्री था, सब टूट टाट गया है, तो उसको और आसानी होता है। और एक तरह से ये 5वीं बार हो चुका है, तो देखा जाए तो मतलब कि बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए कि हम हर साल आते हैं, हर साल करके जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं है कि हमको कोई पकड़ सके या कुछ करे। प्रशासन भी इसमें नाकाम हो रहे हैं एक तरह से, कि वो हर बार आते हैं, देखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन कुछ नहीं होते हैं, और आश्वासन ये देते कि हम करेंगे, कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर जो चोर है जो भी है वो अच्छे से जानता है कि किधर सर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये बाउंड्री इधर एक दो यही सब में मतलब ढक दिया था ना, तो धस गया है। और आपकी अम्मी का ये कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब जानकारी हुई आप? ये सर हमको तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन कि 2-4 आदमी गए मेरे गांव में और बताया कि आपकी मम्मी का कब्र, सुबह में मम्मी का कब्र खुदा हुआ है।